हर हर महादेव। आज मेरे प्रस्तुत होने का एक कारण है कि किसी ने मुझसे कहा है कि महाराज जी आप सोमवार के व्रत का हमें विधान बताएं और कब इसका उद्यापन करें और कितने वर्ष तक यह व्रत होता है। शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन हो तो हमें अवश्य बताएं शास्त्र के प्रमाण के अनुसार। और जैसे कि मेरा सिद्धांत में व्यक्तिवादी नहीं, मनमुखी नहीं, तो मैं शास्त्रवादी हूँ और शास्त्रों से बड़ा प्रेम है मुझे। तो मैं शास्त्रों में जो निष्ठा रखता है उसी के प्रश्न का उत्तर मैं शास्त्रों के अनुसार ही दिया करता हूँ। तो आप ध्यान से श्रवण करें। मैं छोटे रूप में ही आपको बता देता हूँ। कुछ लोग मेरे से कहते भी हैं कि आपके वीडियो थोड़े लंबे आते हैं, तो बनाने का कारण ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें होती है जो छोटे रूप में नहीं बताई जा सकती है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें समझाने में थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है और शब्द शैली को भी विस्तृत रूप से रखनी पड़ती है। तो आप ज़्यादा समय आपका मालूम है और मेरे पास संसाधनों की भी कमी है, सुविधाओं की भी कमी है। तो मैं जहाँ भी बैठ जाता हूँ, कहीं भी अच्छा सा लगता है तो मैं वहाँ बैठकर बना लेता हूँ। मेरे वीडियो में ज़्यादा चमक दमक आपको नहीं दिखाई देती होगी, तो आपको इसमें आपका मनोरंजन भी नहीं होता होगा। और मैं मानता भी नहीं कि ये मनोरंजन के साधन है। सदुपयोग हो रहा है मेरे मोबाइल का, दूरसंचार यंत्र का या शास्त्र का। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपके पास जानकारी पहुँच जाए, यही मेरे लिए पर्याप्त है और यही भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर बना रहे। ज़्यादा समय ना लेकर मैं आपसे व्रत का विधान कहता हूँ। व्रतों में कई प्रकार के व्रत हैं। वारों के व्रत को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जिस जिस देवता का वार होता है, सूर्य की जो होरा होती है, तो उसमें उस वार को उस देवता के निमित्त में बताया दिया जाता है। तो सोमवार का जो व्रत है वो स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। यह व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में किया जाता है। प्रारंभ इनमें कर सकते हैं आप। विशेषकर श्रावण के व्रत का अधिक प्रचार है। व्रत को आप किसी भी वार में करोगे तो उस वार के अलग अलग देवता भी होते हैं, ग्रह होते हैं। और जब आप व्रत करते हैं तो किसी भी महीने में जब व्रत करते हैं तो उस महीने के अलग अलग महत्व हो जाते हैं। उस व्रत में आपको किस महीने में, आप किस मास में कर रहे हैं, वैशाख में कर रहे हैं, मार्गशीर्ष में कर रहे हैं, चैत्र में कर रहे हैं, आषाढ़ में कर रहे हैं, ज्येष्ठ में कर रहे हैं, तो उन मास के अनुसार आपको अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। व्रती को चाहिए, जो व्रत करने वाला है उसको चाहिए कि सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प ले लें। संस्कृत में नहीं आता हो संकल्प लेना तो मन में ही प्रार्थना कर लेवे, उच्चारण कर लेवे। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत जिसको आती है, मम क्षेमस्यर्थ विजयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम सोम व्रतम च करिष्ये। ऐसा पंचांग का उच्चारण करते, तिथि वार नक्षत्र योग करण, किस राशि में चंद्रमा है, किस राशि में सूर्य है, किस राशि में कौन सा ग्रह है, ऐसा बोलकर आप कर सकते हैं। तो फिर ध्यान करें, ध्याये नित्यम महेशम, इस मंत्र से, इस ध्यान से, स्तुति से आप ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय से भी, नमः शिवाय से भी आप जप करके भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। शिव जी का जप करें, पूजन करें। पार्वती जी का भी षोडशोपचार से पूजन करें। किसी भी पुष्प उद्यान में जाकर वहाँ पर भोजन भी करें, एक भुक्त, एक बार समय पे भोजन करें। इस प्रकार इसका विधान है। तो 14 वर्ष तक यह व्रत करें। शास्त्र कहते हैं कि 14 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। यदि शक्ति नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो शरीर में, तो भगवान से क्षमा कर प्रार्थना करके। आजकल किसी के शुगर है, मधुमेह, बीपी है और कई प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने लगी है। खान पान, वातावरण ऐसा हो गया है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो जब तक शरीर का सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तब तक व्रत करें और फिर उसके बाद में उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, उस प्रकार से ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 14 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। और विभिन्न पकवानों से उन्हें भोजन करवावे, वस्त्र सहित, पात्र सहित उन्हें दक्षिणा देवे, प्रणाम करें, उनकी पूजन करें। और कन्याओं को भी आप भोजन करा सकते हैं। प्राचीन काल में विचित्र वर्मा की पुत्री सीमंतिका का पति नलपुत्र चित्रांगद नाव के उलट जाने से जल में डूबकर नागलोक में चला गया था। वह इसी व्रत के प्रभाव से वापस आकर विचित्र वर्मा का उत्तराधिकारी हुआ और बहुत वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग में चला गया था। इस व्रत का ऐसा प्रभाव है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि जिस दिन व्रत करने की श्रद्धा हो उस दिन सब सामग्री जुटा लेवे, स्नान करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, काम क्रोध आदि का त्याग करें और सुगंध युक्त श्वेत पुष्प लाकर भगवान का पूजन करें। नैवेद्य में अभिष्ट अन्न के बने हुए पदार्थ अर्पण करें
ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वाभरण भूषिताय उमा देहार्द स्थाय नमस्ते सर्वमूर्तये। इस मंत्र का जप करें, उच्चारण करें, इन मंत्रों से पूजा करें और इन्हीं से फिर हवन भी करना चाहिए। उद्यापन के समय इन्हीं मंत्रों से हवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, उपासना और दान करने आदि सत्कार्यों से जो फल मिलता है वही इस सोमवार के व्रत से भी मिल जाता है। मार्गशीर्ष में अलग विधान है, अलग महत्व है इस व्रत का। पौष में अलग फल इससे प्राप्त होता है, चैत्र में अलग फल इससे प्राप्त होता है, वैशाख में अलग प्रकार का फल इससे प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मासों में अलग अलग फल प्राप्त बताया गया है। तो प्रत्येक मास में आप करें। 14 वर्ष तक इसको जरूर करना है। सोमवार व्रत के लिए शिव रहस्य में भी कहा गया है कि श्रावण मास के सोमवार में केदारनाथ जाकर यदि हो सके समर्थ हो तो केदारनाथ में जाकर भी आप भगवान का अर्चन कर सकते हैं, अर्चन करवा सकते हैं। नैवेद्य इत्यादि से आप पूजन करें। एक बार भोजन करें, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव सायुज्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ये व्रत का विधान है जो मैंने सरल रूप से और छोटे रूप से आपको बताया है। वीडियो को पूरा देखें और जो भी प्रश्न हो, यदि मेरे से कोई शब्द छूट गया हो बताने में, जो भी आपकी शंका हो, उसका समाधान इस वीडियो से नहीं हुआ हो, मुझे कमेंट करके आप अवश्य पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।